पीएम हाउस में तो कोई खैर इससे नहीं आता है। हमारे समाज के व्यक्ति हैं अशोक कुमार जी। बाराबंकी पुलिस और विपक्षी जनों के उत्पीड़न से तंग आकर युवक ने आत्महत्या की, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। बाराबंकी जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र के मऊथरी में पुलिस व विपक्षियों के कथित उत्पीड़न से आहत होकर एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने थानाध्यक्ष जैतपुर व उप निरीक्षक निर्मल सिंह सहित कई लोगों पर 75,000 रुपये की अवैध मांग और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी का आरोप लगाया है। मामूली कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद। पीड़ित परिवार के मुताबिक मृतक अशोक कुमार पुत्र केशवराम मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। दिनांक 25 दिसंबर 2025 को गांव के ही रामू पुत्र नौमीलाल से पैसों के लेन देन को लेकर उनका मामूली विवाद हो गया। आरोप है कि उसके बाद विपक्षियों ने थाना जैतपुर पुलिस से मिली भगत कर अशोक कुमार पर गंभीर धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। घर में घुसकर मारपीट व अभद्रता। परिजनों ने बताया कि उसी रात विपक्षियों ने घर में घुसकर मारपीट की तथा अशोक कुमार की पत्नी लक्ष्मीवती के साथ अश्लील व अभद्र व्यवहार किया। जब पीड़िता अगले दिन 26 सितंबर 2025 को थाना जैतपुर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने उसकी तहरीर लेने के बजाय उसे थाने में ही रोक लिया और फिर अशोक कुमार को पकड़कर जेल भेज दिया। 75,000 रुपये की मांग का आरोप। परिजनों का आरोप है कि जमानत पर छूटने के बाद जब शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई तो थानाध्यक्ष जैतपुर व दरोगा निर्मल सिंह नाराज हो गए और अशोक कुमार से 75,000 रुपये की मांग करने लगे। रुपये न देने पर उन्हें एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। आत्महत्या से पहले भेजा मैसेज। परिवार का आरोप है कि रुपए की व्यवस्था न होने और लगातार उत्पीड़न से अशोक कुमार मानसिक रूप से टूट गए। इसी दबाव में उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 की रात गांव के बाहर एक पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने मरने से पहले एक कागज पर लिखकर तथा व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपनी मौत का जिम्मेदार विपक्षी रामू अरविंद, अमित, पत्रकार संतोष, इंस्पेक्टर और दरोगा निर्मल सिंह को ठहराया। जिला संरक्षण है और आज पीएम हाउस में आखिर क्या मामला है और क्यों आना पड़ा है? पीएम हाउस में तो कोई खैर इससे नहीं आता है। हमारे समाज के व्यक्ति हैं अशोक कुमार जी। 25 तारीख उन्होंने हमको 26 तारीख उन्होंने फोन किया था कि भैया हमारे बेटे को पुलिस उठा ले गई है, बहुत मारा पीटा है, हमें न्याय दिला दो। और हमने एसओ साहब को फोन भी किया। एसओ साहब ने इतनी बदतमीजी से बात किया, कहने कौन कहता है मारा हमने, करे हमारे थाने मारपीट नहीं होती। उसके बाद बात हुई, हमने उनको बुलाया कि आइए कप्तान साहब को एप्लीकेशन देते हैं, अगर पुलिस ने मारा है बच्चे को क्यों मारा है, झगड़ा इनका हुआ था। तो ये रामू और अशोक कुमार ये दो लोग आपस में कोई व्यापार करते थे पार्टनरशिप पे। उसी व्यापार में धीरे धीरे नहीं बनी तो अलग हो गए। पैसे का कुछ लेन देन था 2,500 रुपए का। उस लेन देन को लेकर रामू ने पैसे मांगे, इन्होंने पैसे दिए भी रामू इनके मुताबिक। फिर भी शाम को शराब वराब पीकर कोई लड़ाई झगड़ा किया इन लोगों ने। इस मामूली से विवाद को लेकर जब ये दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचते हैं तो एक पक्ष की सुनवाई सुनी जाती है। रामू की तरफ से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। इनकी एफआईआर जो इनकी वाइफ लेकर जाती हैं इनकी तरफ से, उनकी वाइफ को बिठा लेते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। वाइफ को छुड़ाने के लिए इनके एक मित्र हैं गुलाम मोहम्मद, वो जाते हैं कि भाई महिला को थाने में रात में क्यों बिठा रखा है, इसको छोड़ दीजिए, या तो सुबह बुला लीजिएगा या तो चालान भेज दीजिए। तो बेचारे गुलाम मोहम्मद को ही पुलिस ने मारा। इनके बेटे को घर से उठा ले गए, इनके बेटे को भी मारा। इसके बेटे को अशोक, जिनकी मृत्यु हो गई, अशोक, इनके बेटा ये रवि हैं, इनको मारा, पट्टे से मारा, गाली गलौज किया। किसने मारा? कोतवाली में संतोष इंस्पेक्टर साहब हैं और निर्मल दरोगा जी, इन दोनों लोगों ने मारा पीटा और कहा कि अगर 75,000 रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे लड़के को एनडीपीएस में मरफिया रखकर जेल भेज देंगे, जिंदगी भर जेल में चढ़ेगा। पहले 35 बताइए तो 75 मानो था। इनसे पैसा किस बात के लिए मांग रहे हैं? पैसा अब जैतपुर थाना है, वहां पर लोग कहते हैं, हम तो नहीं जानते, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ थाना में पैसा वो चलता है, बस उगाही तो है, ये एक्सटॉर्शन है। लेकिन ये मामला सुसाइड नोट जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सुसाइड नोट लिखकर मरे हुए, तो ये मामला वहां तक कैसे? अब जिस बाप के बेटे को उसकी आंखों के सामने मारा जाए, उसकी पत्नी को गाली दी जाए, तो उसको कितनी शर्म महसूस हो रही होगी अंदर से कि अपने बच्चे को हम नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी बीबी को गाली से नहीं बचा पा रहे हैं। और दूसरी बात की गरीब परिवार है, मजदूरी करते थे, मिस्त्री हैं, घर बनाने का काम करते हैं, वो 75,000 रुपए इकट्ठा कहाँ लेकर दे पाएंगे। तो उनको डर लगा कि अगर 75,000 रुपए नहीं दे पाएंगे तो हमारे बेटे को जेल भेज दिया जाएगा। ये मासूम से बच्चा अगर जेल जाएगा तो क्या इसकी भी शादी जल्दी हुई है, इसके बीवी बच्चे क्या करेंगे। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया कि हम पैसा तो दे नहीं पाएंगे, अगर बच्चा जेल चलेगा तो जीते जी मर जाएंगे। तो उस शर्म में, उस डर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतना दबाव बना लिया पैसे का कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये उनका सुसाइड नोट उनकी जेब से मिला है। तो आपका एक सदस्य था और इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? ये भीम आर्मी के नया पंचायत अध्यक्ष थे
अब हमारा सदस्य हो या हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उस पर अत्याचार होगा तो भीम आर्मी डटकर मुकाबला करेगी। क्या जब अभी तक कोई FIR दर्ज हुई? अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। हमारी तहरीर तैयार हो रही, तहरीर तैयार हो जाए, FIR दर्ज होगी। अगर नहीं दर्ज होगी तो भीम आर्मी कार्यकर्ता आपको दिख रहा है, ये केवल हमारे यहाँ क्षेत्र के हैं, फिर पूरे जनपद से कार्यकर्ता आएंगे, पुलिस की ईंट सीट बजा देंगे। इन दोनों लोगों को मुकदमा लिखकर जेल भेजना पड़ेगा पुलिस को, और इनको बर्खास्त करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। बेटा आपका क्या नाम है? रवि कुमार। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यही है कि वो उनसे 2 या 4 हजार रुपए ले, 2-2.5 हजार रुपए लिए थे। तो 2-2.5 हजार रुपए लेने का मेरे पापा ने, किससे? रामू से, अशोक कुमार जी ने लिया था। तो उन्होंने, तब उनकी बीवी बीमार हो गई तो उन्होंने रुपया दे दिया, तो 4 हजार दिए, मतलब 2500 के 4 हजार दिए। तो 4 हजार दिए तो फिर वो कह रहे कि हमें पैसा तुमने नहीं दिया। तब फिर जब वो दारू पी के आते थे तब वो गाली देते थे हमें। जब गाली देते तो हमने कहा कि भैया गाली क्यों दे रहे हो? तो फिर वो पापा का गला पकड़ लिए। जब गला पकड़ लिए तो हमने उनको छुड़ाने चले गए। जब छुड़ाया तो फिर उन्होंने क्या किया कि गिर गए, इतनी पी रखी थी कि गिर गए। जब गिर गए तो उनके पैर में चोट आ गई। चोट आने के बाद फिर वो थाने में ले गए। थाने में फिर हमें क्या करते, निर्मल और वो संतोष, इंस्पेक्टर निर्मल दरोगा, तो इन्होंने हमें मारा पीटा, खूब कायदे से बहुत मारा, पट्टे से मारा, 4-5 झापड़ मारे, बाहर पकड़ के हिला दिए। बाहर पकड़ के हिला दिए। फिर उन्होंने कहा कि 35 हजार, पहले 35 मांगे। उसके बाद फिर हम कहे कि नहीं है सर हमारे पास, हम गरीब आदमी कहाँ से ला के देंगे। तब फिर नहीं माने तो उन्होंने फिर बढ़ा दिया और 75 हजार कर दिया। कहा कि नहीं दोगे तो हम तुम्हारे माँ बाप, तुम्हें हम उठा लेंगे, मतलब हमें, पापा से हमारी तय है हमें। तो उनका कहने का मतलब था कि हमारे लड़के को कोई ऐसे बोलेगा तो उन्हें बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा हमें मान देते हैं। बात ये थी कि हमें कोई बाहर ना घर में कोई कभी कोई बात नहीं कहता था सिवाय पापा के। तो उनका कहने का मतलब था कि अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, उनको चाहिए भी जबरदस्ती। तो यही सोच रहे थे कहाँ से लाएं, और जबरदस्ती ये करवाया गया, धमकी दी गई, घर थाने वाले भी दिए और बाहर वाले भी दिए। संतोष, जब ये घटना हुई तो आप लोग कितनी टाइम जान पाए? हम वही 3 बजे जान पाए। हाँ 3 बजे जब सो के जागे टॉयलेट करने के लिए, तभी जागे तो देखा चारपाई पे नहीं है। तभी नीचे देखा नहीं है, फिर छत पे गए उस पर भी नहीं है। तब फिर मैंने पूरा गांव घूमा, ढूंढ लिया, फिर कहीं नहीं मिले। जब ढूंढ लिया तो फिर पार्क हमारे गांव के बाहर एक है, वहां पर गए, एक मंदिर है वहां पर गए, कहीं नहीं मिले। तब फिर हमें याद आया कि चलो खेत चलते हैं। तब खेत जाते हुए एक आम का पेड़ पड़ता है। आम का पेड़ जो है उसी में, खेत से 100 मीटर पहले उसी में लगा, डर में।